ओके, तो हम लोग ये आपको व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को कॉपी में लिखेंगे, फिर ट्राई करेंगे। मैं आंसर बताने चल रहा हूँ। राउल्स लॉ पे प्रॉब्लम है। करा है 2 मोल ए है एंड 3 मोल ए को मिलाया गया है और आइडियल सोल्यूशन बनाया गया है। तो करा है कि व्हाट इज द क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन एंड टोटल वेपर प्रेशर। और मेरे को डेटा के नाम पे दिया है पी नॉट ए 150 और पी नॉट बी दे रखा है। तो आंसर करते हैं। कहेंगे सर राउल्स लॉ से अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। व्हाट इज द एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए उठा के फेंको, 150 इंटू एक्स ए क्या होता है? ए का मोल अपॉन टोटल मोल। तो ए का मोल कितना है? 2 अपॉन टोटल मोल उठा के जोड़ दीजिए, 2 + 3 5। ये सोल्व करने आता है, दैट इज 60 mmHg। ठीक उसी प्रकार से हम पीवी के लिए सोचेंगे। पीवी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। डाटा उठा के फेंक दो। पीवी की वैल्यू 200 और एक्स बी क्या हो जाएगा बेटा? एक्स बी होगा बी का मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन आपको डिटेल पढ़े हुए हैं। तो बी का मोल 3 अपॉन टोटल मोल कितना हो गया? 2 + 3 5, दैट इज 3/5। ये बन के आ जाएगा 120 mmHg। और लास्ट का रहा है, ये ए पार्ट हुआ, ये बी पार्ट हुआ एंड सी पार्ट का रहा है व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। और यहां निकाल दिए हैं ए का वेपर प्रेशर 60 एंड बी का वेपर प्रेशर बेटा 120। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 mmHg। तो ऐसे प्रॉब्लम को सीखना होगा फटाफट। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स को ट्राई करते हैं। मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है कि इफ 1.5 ग्राम ऑफ बेंजीन is mixed with 2.7 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एक डेटा दिया है गिवन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है, प्योर फॉर्म में बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है और प्योर फॉर्म में टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर दे रखा है 200 mmHg। हमें क्वेश्चन करा है कि फाइंड करिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर को चाहे वेपर प्रेशर को एक ही बात हुआ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें पीए की वैल्यू पूछ रहा है, पीवी की वैल्यू पूछ रहा है और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां राउल्स लॉ से आएंगे तो तुरंत दिमाग बोलेगा पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो पहला काम करना होगा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। पीवी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, वहां भी हमें क्या निकालना होगा? मोल फ्रैक्शन। एंड टोटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ नहीं, डाल्टन्स लॉ से पीए प्लस पीवी। तो पहला नंबर बेंजीन, आंसर बेटा करते हैं। बेंजीन दैट इज C6H6 होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बन के आ जाएगा 62 और 6 78। अगला होता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन जो बन के आएगा उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के माथे पर CH3। इनका मॉलिक्यूलर वेट में 7 कार्बन और हाइड्रोजन 3। यहां भी हाइड्रोजन है बेटा। ओके, इसका 92 बन के आ जाएगा। तो किसी का वेट पता तो मोल पता, वेट पता तो क्या पता? मोल पता। एक बार लिख लेते हैं सिस्टमैटिक, दैट इज मोल्स ऑफ बेंजीन। एक बार सिस्टमैटिक करते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। मोल्स ऑफ बेंजीन बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1.56 अपॉन 78। ओके, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा और ये 2 बार में कट जाएंगे। अरे बोलो, ये 2 बार में कट जाएंगे। ये आ जाएगा 0.02। दिस इज द मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टॉल्यूइन निकालना होगा। मोल बराबर गिवन वेट 2.76 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 92। उड़ाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जा रहा है, 29 27।
ये आ गया 0.03। और बेंजीन और टॉल्यूइन का मोल पता तो मोल फ्रैक्शन पता। मोल पता तो क्या पता, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कॉपी में लिख लेंगे, शुरू में ही हमने बोला है। तो मोल पता तो मोल फ्रैक्शन पता। तो कहेंगे सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर ए का मोल अपॉन टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। और ए का मोल कितना है बेटा 0.02 और टोटल मोल जोड़ दो, ये और ये जोड़ दो तो 0.05 मतलब 2/5। लाइक दिस हम बी को बेंजीन मान रहे हैं और टी को टॉल्यूइन। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन भी उसी तरह से ए का मोल अपॉन यहाँ टॉल्यूइन का मोल अपॉन टोटल मोल। तो टॉल्यूइन का मोल 0.03 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 0.05, 3/5। तो जब मेरे को मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो आंसर पता चल गया। बोलिए आंसर करते हैं ए के लिए। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, डाटा उठा के फेंको बेंजीन का, ये बेंजीन के लिए कर रहे हैं, बी इज द बेंजीन। ए को बेंजीन मान लो और बी को टॉल्यूइन मान लो, ए को बेंजीन और बी को टॉल्यूइन। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 400 इंटू एक्स से 2/5, ये 80 आ गया। ये कटेंगे ना, बोलो 5 का पढ़ा पढ़ो, 8 × 40 आगे 0, 160 mmHg। लाइक दिस पीबी बराबर पी नॉट बी 200 इंटू एक्स बी 3/5, 3/5। ये कितने बार में कट गया 40 बार में, और ये हो गया 120। एंड अगेन लास्ट कर रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी ए प्लस पीबी दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 280 mmHg। तो ऐसे क्वेश्चन को सीखना होगा करने के लिए। हाँ बेटा, तो आप लोग को अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो होप सो आप सभी लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को कॉपी में पढ़े पूरा लिखेंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, कर रहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्यूइन आर 200 एंड 400 mmHg रेस्पेक्टिवली। कर रहा अकेले अगर बेंजीन है तो उसका कितना दे रखा है 200, एंड अकेले अगर टॉल्यूइन है तो कितना दे रखा है, यहाँ 100 कर दीजिएगा, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा टॉल्यूइन का कम होगा। तो 200 एंड 100 mmHg रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इफ, अब इसमें बहुत सारे पार्ट है, इफ कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन मॉलिक्यूल, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन मॉलिक्यूल, इक्वल मासेस ऑफ बेंजीन। तो इस क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दैट इज द सर, हम ए को मान लेते हैं बेंजीन और बी को मान लेते हैं टॉल्यूइन। अब मान लो कुछ भी, तो पी नॉट ए मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 200 mmHg एंड पी नॉट बी कितना हो गया बेटा 100 mmHg। ये दे रखा है क्वेश्चन में, एक गिवन है, इसको मिटा देते हैं। अब हमें कह रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इफ इक्वल नंबर्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, आंसर नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं फर्स्ट का। तो किसी का नंबर बराबर होता है मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो कोई भी नंबर जो होता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है, सीखेंगे मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो नंबर का फिक्स वैल्यू हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। तो कह रहा है बेंजीन और टॉल्यूइन के, बहुत ध्यान से, बेंजीन और टॉल्यूइन के नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हैं। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है मतलब मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर दोनों का बराबर हो गया। एवोगाद्रो नंबर कट गया, मतलब सीधी बात, नो बकवास, दोनों का मोल बराबर है। तो इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का बराबर होना, हिंदी में लिखते हैं इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का बराबर होना
बराबर होना मतलब मोल का बराबर होना, मोल का बराबर होना। एक बार रुक के पढ़ाते हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन करने आ जाएगा तो हो जाएगा। तो मोल का बराबर होना, मान लो दोनों का मोल 1-1 है, 2-2 भी मान सकते हो, 10-10 भी मान सकते हो, x मान सकते हो, आसान होने के लिए 1 मान लेते हैं। तो मान लिया कि दोनों का मोल बराबर है, पहले का आंसर कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि दोनों का मोल बराबर है, यानी मोल्स ऑफ बेंजीन, ए को बेंजीन माने हैं 1 एंड मोल्स ऑफ टालवीन, बी को टालवीन माने हैं। इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का बराबर होना मतलब मोल का बराबर होना, तो 1-1 मतलब मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा रे, हाफ और हाफ। ये बताने में केवल समय लग रहा है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुरंत बना लेंगे। अतः अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ पूछा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब पहला दिया है इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। डाटा रखो, पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे पी नॉट ए कितना है 200 रखते हैं, आंसर करते हैं 200 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2 राउल्ट्स लॉ से। ओके, यहां से आ गया 100 और यहां से आ गया 50, दैट इज द 150 mmHg। ये पहले का आंसर हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हुआ। ओके, अब हमें सेकेंड करा है बी पार्ट, हम बी पार्ट का आंसर बताने जा रहे हैं जी। करा है इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टालवीन्स। अरे वही तो क्वेश्चन हो गया, इक्वल मोल्स मतलब 1-1, तो मोल फ्रैक्शन आधा आधा, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली ये डाल्टन्स लॉ से आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और इसके जगह हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और इक्वल नंबर्स ऑफ मोल का बराबर होना, इक्वल नंबर्स ऑफ मोल का बराबर होना मतलब मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो गया, तो 200 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2 सोल्व करेंगे 150 mmHg, 150 mmHg। दिस इज द आंसर। बहुत ढंग से सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये 12th बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए हर जगह आते हैं, तो उसको लिफ्ट अप कर रहे हैं एक साथ क्वेश्चन दे करके कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये बी पार्ट हुआ। अब सी पार्ट पे आते हैं, इसको गायब कर देते हैं बेटा, फटाफट करते चलिए। ए को बेंजीन माने हैं, बी को टालवीन माने हैं। अगला कर रहा है कि इक्वल मासेस ऑफ बेंजीन एंड टालवीन, इक्वल मासेस ऑफ बेंजीन एंड टालवीन, तो 1-1 ग्राम मान लो, इक्वल मास मतलब 1 ग्राम ईच मान लो, 1 ग्राम प्रत्येक को मान लिए। ओके, तो 1 ग्राम यदि प्रत्येक हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर, अब तेज हो गए हैं हम लोग, पी नॉट ए और एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन के जगह पे उसका मोल किसका, इक्वल मासेस ऑफ पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे ए को बेंजीन माने हैं, तो बेंजीन का मोल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, बेंजीन का मोल अपॉन टोटल मोल, बेंजीन का मोल प्लस टालवीन का मोल, बेंजीन टालवीन का मॉलिकुलर वेट पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, प्लस ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी के जगह पे बी इज द टॉल्वीन, तो टॉल्वीन का वेट 1 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, टॉल्वीन का मोल अपॉन टोटल मोल, टॉल्वीन का मोल प्लस बेंजीन का मोल। सोल्व करेंगे mmHg में आएगा, mmHg में आएगा। मैं पहले ही बोला हूं कि मैं तरीका बताऊंगा, सोल्व आपको करना होगा, ये मेरा पढ़ाने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे, जैसे कोर्स ज्यादा से ज्यादा जाएगा लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो इक्वल मासेस ऑफ बेंजीन एंड टालवीन मॉलिक्यूल, सी पार्ट का आंसर हुआ ये, सी पार्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पार्ट पढ़ते हैं।
डी क्या कर रहा है, बेंजीन एंड टालविन इन मोल रेशियो, बेंजीन एंड टालविन इन मोल रेशियो 2:3 इन द सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से। और उसके नीचे जस्ट क्वेश्चन है, बेंजीन एंड टालविन इन द मोल मोल मोल, बेंजीन एंड टालविन इन द मोल रेशियो 2:3 इन द वेपर फेज, दोनों अलग क्वेश्चन है। तो सी डी पार्ट का तो आंसर एक लाइन में हो गया, डी का आंसर कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए। अगर ये 2:3 के रेशियो में है, अगर ए 2 मोल होगा तो बी कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल, तो कुल मोल कितना होगा, 5 मोल। ए का मोल फ्रैक्शन 2/5 एंड बी का मोल फ्रैक्शन 3/5, तो तेज हो गए हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए 2/5 प्लस पी नॉट बी एक्स बी 3/5। सोल्व करने आता है, ये आपका काम है, ये सोल्व करना बेटा आपका काम है। (140 mmHg आंसर। तो दिस इज द डी पार्ट। अब हम लोग ई पार्ट में आते हैं। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत आराम से एकदम नजर से नजर मिला करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। करें बेंजीन एंड टालविन इन द मोल रेशियो 2:3 इन द वेपर फेज। हमने कहा था कि अगर कोई वेपर फेज में दे दे और सॉल्यूशन फेज में डाटा दे तो राउल्स लॉ से आप सोल्व करेंगे। एक बार सिस्टमैटिक करते हैं। हमें एक बार ई पे थोड़ा समय लेते हैं। हमें कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन मोल्स 2:3 इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज में वाई ए और वाई बी माने हैं। पीछे वाले आप क्लास को जब अटेंड करेंगे तभी समझ में आएगा। तो वाई ए बराबर उसका मोल अपॉन टोटल मोल 2 + 3 5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और वाई बी बराबर टॉल्विन का मोल अपॉन टोटल मोल। और गिवन है बेंजीन के लिए 200 और टॉल्विन के लिए 100। तो एक हमने इक्वेशन बताया था राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन किया था। थोड़ा फटाफट लिख देते हैं राउल्स लॉ से। पी नॉट ए एक्स ए बराबर पी इंटू वाई ए। लाइक दिस बी के लिए पी नॉट बी एक्स बी बराबर पी इंटू वाई बी। इसको दाएं बाएं किए थे तो एक डायरेक्ट हमने कहा था कि रट्टा मान लो 1/p इक्वल टू, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। डायरेक्ट ये हमने कहा था कि याद कर लेना होगा। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, वाई ए उठा के फेंक देना होगा, पी नॉट ए फेंक देंगे, वाई बी फेंकेंगे, पी नॉट बी फेंकेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, इट इज ई पार्ट भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेंजीन एंड टालविन। बहुत एक ही साथ इसीलिए हम 6-7 क्वेश्चन करा रहे हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का बराबर होना मतलब मोल का बराबर होना। अगर 2 लोग हैं, मोल का बराबर होना मीन्स मोल फ्रैक्शन का हाफ हाफ आ जाना। अगर 2 लोगों का मोल ही बराबर है, मोल का रेशियो 2:3 दे दिया तो उसका 2 मोल तो इसका 3 मोल, तो टोटल 5 मोल। तो मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो 2/5 3/5 में बढ़ जाएगा। और क्या है, मोल फ्रैक्शन 1:4 का रेशियो दे देगा तो 1/5 और 4 क्या हो जाएगा 5, ऐसे आना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि बेंजीन एंड टालविन इन द मास रेशियो। तो अगर A 2 ग्राम हो जाए तो B 3 ग्राम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ F का आंसर बता रहे हैं बेटा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक बार लिख देते हैं, पी नॉट ए 200 एक्स ए के जगह पे A का मोल अपॉन टोटल मोल। किसी का वेट पता तो मोल पता, वेट 2 ग्राम, ए को बेंजीन माने हैं तो 2/78 अपॉन 2। अच्छे से लिखते हैं इसको मिटा करके। एफ का आंसर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए
ए के जगह पे ए का मोल 2:3 मतलब 2 ग्राम बेंजीन तो 3 ग्राम टालवीन, तो बेंजीन का मोल अपॉन टोटल मोल, बेंजीन का मोल प्लस टालवीन का मोल प्लस ये पी नॉट ए एक्स ए हो गया जी, प्लस पी नॉट बी एक्स बी और एक्स सी बी की जगह पे टालवीन का मोल अपॉन टोटल मोल, टालवीन का मोल प्लस बेंजीन का मोल। ये सोल्व करना आपका काम है, ये नहीं कि आप भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसलिए करना होगा, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। पहले ही हमने बोला था कि जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है उनमें 22 से 25 क्वेश्चन का बेनिफिट डायरेक्ट मिलता है। जैसे अगर अभी आईपीएल चल रहा है, अगर मेरे जो है फील्डर बहुत स्ट्रांग हैं तो लगभग 30 से 35 रन का फायदा देते हैं टीम को और वहाँ टीम जीत जाती है। ठीक वही बात अगर आपको विन करना है, जेई मेंस और एडवांस और मेंस में अच्छा करना है, नीट में अच्छा करना है, तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट है। आप घर पे बैठ करके 2 से लेकर 20 तक पढ़ा रटो, अटका 8 8 दूनी जैसे मातृभाषा में है तब जाके फास्टनेस आएंगे। अब जी और एच आप क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करिए और जी और एच क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टालवीन इन द रेशियो 2:3। यहां क्या गड़बड़ होगा? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टालवीन इन 2:3, तो यहाँ बच्चा क्या करेगा कि सर मोल फ्रैक्शन दे दिया है तो तुरंत लिखेगा XA2 और XB कितना लिखेगा 3 और तुरंत आंसर कर देगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0A XA प्लस P0B XB ऐसे कर देगा और हो जाएगा गलत और उसको मिल जाएगा -5 नंबर। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि मोल फ्रैक्शन का रेंज 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। यहाँ जनरल कॉमन दिमाग लगा दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टालवीन 2:3 है तो ए का मोल फ्रैक्शन 2 होगा तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 3, और आपने गलत कर दिया क्योंकि एक चाटा लगाएंगे, कहेंगे अरे सर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसको भी मोल के रेशियो में बांटेंगे, इसको भी मोल के रेशियो में बांटेंगे। तो ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो है तो मोल फ्रैक्शन दे दिया तो मोल के रेशियो में बांट दो, दैट इज 2/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 3/5। ये डाल करके तब आंसर करेंगे तब आएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ तो आंसर हमने सही लिख दिया, यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, ये वाला तब गलत होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 200 इंटू 2/5 प्लस 100 इंटू 3/5, ये वाला आंसर आएगा। आप ऐसे सोचेंगे तो गलत हो जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ाया, 2 आवर्स थ्योरी पढ़ाया तो 2 घंटा आपको न्यूमेरिकल भी करना होगा। तो मैं जो 20 मिनट का लेक्चर दे रहा हूँ 30 मिनट का, ये 1.5 घंटे के बराबर लेक्चर है, क्लासरूम के बराबर। तो यह नहीं कि जूम करके भगा के, जो भी पढ़िएगा डिटेल एकदम कंसंट्रेशन के साथ एक एक पॉइंट को पढ़िए। और जब एक वीडियो ओपन करें तो पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ के ही उठें, यानी कि 5 मिनट के बाद खाना खाने, 10 मिनट के बाद वॉशरूम में। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा बेटा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसलिए आप जब बैठिए तो कायदे से 2 घंटा बैठ करके पढ़िए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टालवीन इन द वेपर फेज। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टालवीन इन द वेपर फेज। इसके लिए हमने बताया था 1/p इक्वल टू, ये डायरेक्ट याद हो जाए, YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B। यहाँ भी YA YB 2 और 3 ना बोल देना, YA और YB 2 और 3 ना बोल देना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अतः YA की जगह पे 2/5, YB की जगह पे 3/5, P0A उठा के फेंक दो 200, P0B उठा के फेंक दो 100, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करके निकाल दो। तो दिस इज ऑल अबाउट द, एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सिखाना चाहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग।
अब बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज 400 mmHg। मतलब वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज 400 mmHg। इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 400 mmHg। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर x से x भी माने थे, तो a बराबर 0.8 एंड इन द वेपर, ए का ही वेपर में दे रखा है, दैट इज द वाई ए बेटा कितना दे रखा है 0.6। तो हमें कह रहा है कि व्हाट विल बी वेपर प्रेशर, कह रहा व्हाट इज द वेपर प्रेशर, ध्यान से, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इफ बोथ आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर मिक्सचर। तो कह रहा है कि हमें नया वेपर प्रेशर निकालना है, कब, जब दोनों इक्विमोलर मिक्सचर में होगा तब। मतलब हमसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये इक्विमोलर मिक्सचर हमने पीछे बताया है कि इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब मोल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब हमसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू पूरा, और मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ रखना है, मतलब पी नॉट ए 1/2 प्लस पी नॉट बी और 1/2, यही हमसे पूछ रहा है। ओके, तो हम कहेंगे कि अगर हमें पी नॉट ए पी नॉट बी निकल जाए, पी नॉट ए पी नॉट बी निकल जाए तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ। ये नया मोल फ्रैक्शन, नया वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो अब हम इस दिए गए डेटा से पी नॉट, ऐसे ब्रेन को चलाना पड़ता है, तो दिए गए डेटा से मैं क्या निकालूंगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो जब भी कहा गया था कि अगर वेपर फेज में दे दे और लिक्विड फेज का कुछ डाटा करे, लिक्विड फेज का दे, वेपर फेज में दोनों डाटा दिया हो, तो मैं राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करूंगा। ओके, तो आपको आ रहा था क्या, देखो डाल्टन्स लॉ से और राउल्ट्स लॉ को कंबाइन करेंगे। हमें क्या देखा रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर x से पता तो x भी पता, और y ये पता तो क्या पता, y भी पता। तो हम चलते हैं, आंसर करते हैं। कहेंगे सर राउल्ट्स लॉ से पी नॉट ए एक्स ए बराबर पी इंटू वाई ए। क्या मेरे को एक्स ए पता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पता है, वाई ए पता है, तो क्या पी नॉट ए निकल जाएगा क्या, चलिए निकालते हैं। पी नॉट ए बराबर पी इंटू वाई ए अपॉन एक्स ए। डेटा उठा के फेंको, फेंक दो उठा के। 400 इंटू वाई ए के जगह पे बेटा कितना रखेंगे 0.6 अपॉन एक्स ए के जगह पे कितना रखेंगे 0.8। आप तो तेज हो गए हैं, इसको कैंसिल करने आता है। 8 बजे 40 और 50 का पढ़ा 3 बार पढ़ो तो 300 mmHg। ये क्या आ गया बेटा, पी नॉट ए। ओके, ठीक उसी प्रकार से पी नॉट बी निकालते हैं। अब पी नॉट बी के लिए यही लगाएंगे, हम तेज हो गए हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पी नॉट बी बराबर पी इंटू वाई बी। इसी को लाइक दिस, इसी को हम लाइक दिस सब डायरेक्ट लिखते हैं बी के लिए। तो वाई बी, वाई ए पता तो वाई बी पता 0.4 अपॉन एक्स बी, एक्स से पता तो एक्स बी पता, दशमलव से उड़ाएंगे, ये आ गया 800। अब तो तेज हो गए, हमें पी नॉट बी पता, पी नॉट ए पता, तो वहां डेटा में रख दो, आंसर पता। आंसर करते हैं, कहेंगे सर पी नॉट ए 300 इंटू 1/2 प्लस 800 इंटू 1/2। सुंदर सा ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 150। आंसर करेंगे तो 550 mmHg। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स और जेई मेंस एडवांस में मिलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग नए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। होप सो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कह रहा है कि पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना आना चाहिए। कह रहा है वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ ए इज बी इज 800 mmHg। ए और बी का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें उसका दोनों का मोल दे रखा है 2 और 3। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 800।
अगला लैंग्वेज का रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड इन द सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में अगर हम 1 मोल बी को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 750 आ जा रहा है। लास्ट लाइन कर रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, what is the vapor pressure of solution if 1 mole of A is added in the original solution and 1 mole B is added in the solution। यानी लास्ट वाला लाइन को अगर हम उठाना चाह रहे हैं तो लास्ट वाला यही कर रहा है कि सर हमें पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। अच्छा, शुरू ओरिजिनल सॉल्यूशन में A का मोल कितना है 2 और B का मोल कितना है 3। अब इसी में बाहर से 1 मोल ऐड कर दिया तो अब A का मोल कितना हो गया 3 और B का मितला हो गया कितना, बोलो बेटा 4। तो टोटल मोल कितना हो गया 7, ये सब आना चाहिए। तो टोटल मोल 7 हो गया। तो दैट इज द लास्टली आप कहेंगे सर P नॉट A एक्स A के जगह पे अब 3 मोल हो गया A, तो उसका मोल अपॉन कुल मोल 3/7 प्लस P नॉट B और एक्स B के जगह पे उसका मोल 4 अपॉन टोटल मोल, 4 अपॉन टोटल मोल, यही हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। इज इट क्लियर? अब यहाँ जो है P नॉट A और P नॉट B दो वैल्यू है जो अननोन है। P नॉट A एंड P नॉट B दो जो वैल्यू है वो क्या है, अननोन है। इसी को कैलकुलेट करना होगा और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 डेटा दिया है, 2 अननोन, 2 इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व कर देंगे। पहले के लिए कहेंगे सर 800 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन राउल्स लॉ से P नॉट A एक्स A, जब ये 2 मोल है 3 मोल है तो कितना हो जाएगा 2/5 प्लस P नॉट B और कितना हो जाएगा 3/5। इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, 750 बराबर P नॉट A। अब उसमें क्या करा कि खाली 1 मोल B को ऐड किया, तो मतलब A तो 2 ही रहा लेकिन B को ऐड किया गया है, दैट इज द 2/4, अरे बोलो या 1/2 लिखो, प्लस P नॉट B एक्स B में B का मोल अपॉन टोटल मोल, B का कितना हो गया, अरे बाबा इसमें क्या करा है दूसरे वाले में समझो ना, A का 2 मोल है, B का 3 मोल है, बाहर से 1 मोल B को डाला तो अब B कितना हो गया 4 और टोटल मोल कितना हो गया 6। तो B का मोल अपॉन टोटल मोल, B और A का मोल अपॉन टोटल मोल। अब यहां से 2 इक्वेशन 2 अननोन P नॉट A P नॉट B निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो P नॉट A की वैल्यू आप सोल्व करेंगे, आप सोल्व करिएगा तो मेरे को आ जाएगा 1250 एंड P नॉट B की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो ये बेटा आ जाएगा 500। इन दोनों डेटा को इस वाले फाइनल वाले में उठा के फेंक देना तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, और इसको सोल्व करेंगे तो 875 mmHg। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे प्रॉब्लम एनसीईआरटी में 2-3 हैं जिसको आपको सोल्व करना होगा। ओके, तो अभी जो है एक और लेक्चर इस पे प्रॉब्लम का चलेगा, तो अच्छे क्वेश्चंस राउंड पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।